वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी चैप्टर इस चैनल में डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड उनसे क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन कराए हैं ना वो या तो एग्जाम में आए हुए हैं या तो आने के उनके 80+% चांस है। सो मैंने सॉल्व कराए हैं। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि 2017 का एमपी पुलिस का मैथ का पीवाईक्यू में सॉल्व करा रहा हूँ। मैथ में मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब कि जो आपको जरूरत है करने की। छोटे छोटे क्वेश्चन या सरल क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन, वो मैंने नहीं लिया है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, आज क्वेश्चन लिखिए, ए बी से 2 साल बड़ा है। क्वेश्चन लिखिए, ए बी से 2 साल बड़ा है। ए है ना, वो बी से 2 साल बड़ा है। ए बी से 2 साल बड़ा है। आगे क्या बोलता है? जो कि सी की आयु का दोगुना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। जो कि सी की आयु का दोगुना है। कौन दोगुना है? दोगुना है, ठीक है। यदि तीनों की आयु, यदि तीनों की आयु, तीनों की आयु का योग 27 वर्ष, यदि तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी? आयु कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ 2017 में, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं एमपी पुलिस में, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए, ए बी से 2 साल बड़ा है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आगे क्या बोलता है? जो कि सी की आयु का दुगुना है। अब यहाँ जो कि शब्द प्रयोग हुआ है ना, वो किसके लिए हुआ पता है क्या? जो कि शब्द एकदम उससे पहले वाले के लिए, यानी कि बी के लिए वो जो कि शब्द प्रयोग हुआ है, ना कि ए के लिए। क्लियर है क्या? ये मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि जो कि जो है वो किसी तीसरे के लिए, वो जिस सेंटेंस से बोला जा रहा है उससे ठीक पहले बी आ रहा है और उसके लिए ही जो कि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सी की आयु का दुगुना है यदि तीनों की आयु का, अगर मैं मान लेता हूं कि सी की आयु है, सी की आयु कितनी है? एक्स वर्ष है। मैंने सी की आयु मान ली एक्स वर्ष है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? बी की आयु कितनी होगी? जो कि सी की आयु का दुगुना है। कौन? बी की आयु। तो बी की आयु 2x हो जाएगी। क्लियर है क्या आप सभी को? इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं, इससे सरल भाषा में कोई आपको समझाएगा नहीं। क्लियर कट है? क्वेश्चन क्या बोला है? ए बी से 2 साल बड़ा है। अब ए की आयु देखिए, लिखिए इसमें कि ए की आयु, ए की आयु कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि ए जो है ना वो बी से 2 साल बड़ा है, मतलब बी की आयु कितनी है? 2x और +2, 2 साल बड़ा है तो मैंने 2 जोड़ दिया और उतने ही वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं?
अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की आयु का योग कितना बोला है? 27 वर्ष, यही बोला है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 27। आप जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5, तो 5x प्लस 2 बराबर 27, 2x ये और x ये, 5x प्लस 2 बराबर 27, तो 5x बराबर 25 नहीं हो जाएगा क्या? अब एक एक स्टेप में इसलिए नहीं लिखता हूं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपको आना चाहिए कि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। अगर x बराबर 5 हो जाएगा तो a की आयु कितनी होगी वो पूछा है, तो a की आयु आप निकाल दीजिए। a की आयु हमने कितनी मानी? 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 प्लस 2 बराबर 12 वर्ष, और यही आपका आंसर है। इसको मैं 10 सेकंड में कर सकता था, लेकिन मैंने लेंदी ये समझाने के लिए आपको किया कि कैसे ये स्टेप बन रहा है और कैसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ क्या? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं भूल जाता हूं कहना, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। उससे क्या होगा कि जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक वो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। लिखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। दो व्यक्ति की आयु है, उनका अंतर 2 वर्ष मान लेता हूं, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग, अब देखिए क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करता है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो बड़े वाले की आयु बताइए। ये क्वेश्चन है, बड़े वाले की आयु बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये नहीं लिख सकता था कि दोनों की आयु का योग 12 वर्ष है? ये भी तो ये क्वेश्चन लिख सकता है ना, दोनों की आयु का योग 12 वर्ष है, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 ही है। क्लियर हुआ क्या मैं जो कह रहा हूं? 144 का अगर वर्गमूल 12 है और 12 का वर्ग 144 है, तो मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन ऐसा लिख सकता था कि उनकी आयु का योग 12 वर्ष है, लेकिन नहीं लिखा। ये एग्जामिनर की डिमांड थी कि क्वेश्चन को रोटेट किया जाए। क्वेश्चन को कैसे रोटेट करके स्टूडेंट के सामने लिख दिया जाए। अब इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। डायरेक्टली आप क्या करिए, बेसिक लेवल में क्या होगा, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो बेसिक पहले देख लीजिए, x माइनस, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 2। मैंने दूर इसलिए किया क्योंकि बाद में काटना पड़ेगा, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, अब 144 का वर्गमूल मेरे हिसाब से हर किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले को आता है। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो
आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस वाई बराबर 12 है, यही चीज किया है ना, और यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं। क्लियर है? आपको करना क्या है मुझे बताइए, आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों को घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है, तो ये आपस में साफ। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 और x बराबर 7। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? और बड़े वाले की आयु, अब जब दोनों इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, देखिए x प्लस वाई बराबर 12 है तो x की जगह में 7 रख दीजिए। अब 7 प्लस वाई बराबर 12 तो वाई बराबर 5। मैं डायरेक्टली ये चीज कह सकता हूं कि बड़े वाले का जो हिस्सा है, यानी बड़े वाले की जो आयु होगी ना वो 7 वर्ष होगी। वो कैसे, आप देख लीजिए। मैं तो कहूंगा कि उसने क्वेश्चन में बोला है, यहां से देखिए, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। क्वेश्चन में पहले भी बोला है उसने कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, यानी उन दोनों के एज का जो डिफरेंस है ना वो 2 ईयर का है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, अब जब दोनों की आयु का योग 12 है तो हमको देखना पड़ेगा कि 12 कहाँ आ जाएगा। 2 प्लस 10 में 12 आता है, 4 प्लस 8 में 12 आता है, 9 प्लस 3 में 12 आता है। ठीक है, फिर 5 प्लस 7 में 12 आता है और 6 प्लस 6 में 12 आता है। क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, तो मैं कहता हूं किसी में भी, इन किसी में भी आपको इन चारों में कहीं 2 का डिफरेंस दिख रहा है क्या? यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस और यहाँ भी 6 का डिफरेंस। बचा क्या आपके पास? केवल 5 और 7। अब बड़े वाले की आयु पूछ रहा, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी लिखी है वही बड़े वाले की आयु हो जाएगी, और छोटे वाले की आयु पूछता तो 5 साल हो जाती। ऐसे भी लॉजिक से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ भी लेंदी नहीं है, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर ऐसा करना चाहते हो देन फाइन। लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ना, आपको माइंड सर्कुलेट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ये चीज आएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हालांकि वीडियो इसमें अपलोडेड है, रिकॉर्डेड आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। ए की आयु, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी, सॉरी, उसके पुत्र की, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी, 6 गुनी। ठीक है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ए के पिता की आयु, किसके पिता की आयु? ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है? 40 वर्ष अधिक है। उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है। क्वेश्चन देख लीजिए, उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है। उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी है? ए की आयु कितनी है? क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है,
कितनी है। लेकिन क्या है कि एग्जामिनर ट्विस्ट करके कोई मोड़ देके क्वेश्चन में उसको टफ करता है, तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है करने में। ठीक है, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं कि जब ए की आयु और उसके पुत्र की आयु दिया है ना, तो मैं क्या करता हूं कि उसके पुत्र की आयु लेता हूं। किसके? ए के पुत्र की आयु कितनी होगी भाई? मैं मान लेता हूं कि x वर्ष। ये लॉजिक समझिए, ट्रिक समझिए, जल्दी करने के ये सब तरीके हैं। ए की आयु अब क्या बोला है हमने? ए की आयु क्या बोला है क्वेश्चन में? 6x वर्ष। इसकी 6 गुना हो जाएगी। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी नहीं हो गई क्या? हो गई। ठीक, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। किससे 40 वर्ष अधिक है? ए से। ए से ए के पिता की आयु कितनी ज्यादा है? 40 वर्ष अधिक है। कितनी ज्यादा है? 40 वर्ष। तो ए के पिता की आयु आप मुझे बताइए। ए के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 6x + 40। मैं ऐसा लॉजिक से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, और जो क्वेश्चन कह रहा है आप सिर्फ उसको लिखते जाइए और कुछ मत करिए। क्वेश्चन लेंथी होगा तो 40 सेकंड और लेंथी नहीं होगा तो 20 सेकंड, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी लगने वाला नहीं है। उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहले x, फिर 6x, फिर 6x + 40 = 118। इतना ही क्वेश्चन में बोला है आपसे कि उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है। हमने वही चीज कर दिया। जोड़ दीजिए, 13x हो जाएगा + 40 = 118। मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे, 13x + 6 6 12 और 1 13, 13x + 40 = 118। तो 13x = 78। क्यों? 118 में 40 घट जाएगा, ये प्लस में है, बराबर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 6। यानी कि पुत्र की आयु 6 वर्ष है, ए की आयु पूछा है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु 36 वर्ष। ठीक है, ए की आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हुआ क्या? आपको ये चीज पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे। ये डायरेक्टली जो चीजें मैं करा रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन का पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करिए। और उससे क्या अंदाजा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, पिछली बार इतने आए थे तो इस बार थोड़ा अपर लेवल के आएंगे। ठीक है, मैं पीवाईक्यू ही डायरेक्ट उठा करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड में पहले से लिख के रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 एमपी पुलिस का, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये 9 फेब का है या अगस्त का? 9 अगस्त का है शायद, कांस्टेबल का 2017 का पेपर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली कब समझ में आएगी? जब आप खुद करेंगे ना पेपर में, या फिर यहाँ पर, सॉरी पेपर में कह रहा हूँ, यहाँ पे जहां पे आप हैं खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी और करना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लीजिए, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। अब ये लेंथी क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। करने दीजिए, हमको क्या है, वो 30 दिन में करें 60 दिन में करें। ठीक है, और बी
बी 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, और बी 20 दिन काम करने के बाद, कितने दिन, 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है भाई? बी है ना, 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, छोड़ देने दीजिए। तो ए अकेला 20 दिन में शेष काम को करता है, तो ए अकेला शेष काम 20 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला शेष काम 20 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन देखिए, लेंथी है क्वेश्चन। ये मेरे हिसाब से 2017 के जो पेपर आए थे ना, उस दिन के तीनों शिफ्ट में सबसे टाइट क्वेश्चन यही था। जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, सबसे टाइट क्वेश्चन यही था। ये समझ लीजिए, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, और बी 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, छोड़ देने दीजिए। तो ए अकेला शेष काम भी 20 दिन में ही करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन देख के कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? देखिए, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम आप देख लीजिए, एक दिन में कितना काम करेगा। मैं लिख के बता रहा हूं, ये बेसिक समझिए या एडवांस। 1/30 काम करेंगे, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो और भी 20 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस 20 दिन में ए और बी मिलके काम किए होंगे, क्योंकि बी ने तो 20 दिन बाद छोड़ा है, तो ए और बी ने मिलके 20 दिन तक काम किया ना। तो ए और बी का 20 दिन का काम आप देख लीजिए। ए और बी का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा? 20/30। क्यों? क्योंकि एक दिन का काम 1/30 है, तो 20 दिन का काम 20/30 नहीं हो जाएगा क्या? बराबर 2/3 काम। जनरल सी चीज है। अब कोई भी चीज अपने आप में अगर एक है, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, अपने आप में अगर एक है, तो मतलब वो 100% के बराबर है। क्लियर है क्या? या तो मैं कह दूं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो 1 के बराबर है। तो टोटल काम हमारे पास कितना था? एक काम कितना कंप्लीट हो गया है? 2/3। तो शेष काम कितना होगा वो बताइए मेरे को। शेष काम कितना होगा? शेष काम होगा 1 - 2/3 बराबर 1/3। ऐसा मैं कह सकता हूं। अब इसमें कोई किसी को ये नहीं सोचना है कि एलसीएम नहीं लिया आपने, इन दोनों का एलसीएम लेना था, फिर 3 में 2 घटाना था, तो 1/3 काम आता। अब शेष का हमारे पास कितना है? 1/3 का। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने ये चीज बोल दिया है कि ए अकेला शेष काम को 20 दिन में करता है, तो 1/3 काम ए करता है 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? सोचिए, माइंड लगाइए कि ए अकेला शेष काम को 20 दिन में करता है, यानी कि 1/3 काम जो बचा हुआ है ना, उसको ए 20 दिन में करता है, तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा? आप डायरेक्टली कहेंगे सर 60 दिन में करेगा। क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? समझ में आएगा क्या? ए अकेला शेष काम को 20 दिन में करता है, हमारे पास बचा हुआ काम 1/3 है। 1/3 काम
अगर ए 20 दिन में करता है तो पूरा काम वो 60 दिन में करेगा, ठीक है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम करेगा बराबर कितना करेगा भाई, कितने दिनों में करेगा वो मुझे बताइए, कितने दिनों में करेगा? 60 दिन। अब ए अगर पूरा काम 60 दिन में कर रहा है तो बी का पूछा है, तो 1/60 और दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे थे? 30 दिन में। तो इसके लिए चाहे वो इफिशियंसी वाला फार्मूला लगा लीजिए या तो आप एलसीएम से कर दीजिए। इफिशियंसी वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी ठीक है। अगर बी का के लिए देखना चाहते हैं तो 1/30 एक दिन का काम है, किसका? ए और बी का, दोनों का। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। तो ए का एक दिन का काम 1/60 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 1/60। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? 30 से 60 एलसीएम हो जाएगा, 2 - 1 बराबर कितना होगा? 1/60 दिन। मतलब कि 60 दिन ही लगेंगे किसको? बी को वो काम पूरा करने के लिए। मैंने इतना लेंदी इसलिए किया कि आपको समझ में आए, अदरवाइज मैं इसको 30 सेकंड में कर सकता था। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। जब यहाँ से आ गया ना 60 दिन, तो ए प्लस बी दोनों करते हैं कितने में? 30 दिन में। और ए अकेला कितने दिन में करता है? 60 दिन में। 60 का एलसीएम हो जाएगा, तो बी कितने की एफिशिएंसी? ए प्लस बी कितने की एफिशिएंसी? 2 की एफिशिएंसी से। और एक करेगा कितने? 1 की। तो जब 2 में 1 घटाएंगे, ए कर रहा है 1 की एफिशिएंसी से, 1 यहाँ रख दीजिए, बी बराबर 1 एफिशिएंसी नहीं हो जाएगी क्या? और उस 1 का इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, बराबर 60 दिन। ये यहाँ से लगाने के बाद इतना सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बस कंटेंट समझ में आएगा तो आप लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना करने का ऐसे क्वेश्चंस को। और मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो डायरेक्टली ये चीजें सीख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सर्च करिएगा टाइम एंड वर्क, हमने पूरा क्लियर कराया। और सेम कंटेंट ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। 5 दिन बाद छोड़ देता है, 7 दिन बाद छोड़ देता है, 15 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। ये सब चीजें मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। और चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अभी हमने PYQ 2017 का जो मेरे पास पेपर था वो मैंने सॉल्व करा दिया। उसका मैथ का क्वेश्चन जो कराने लगा, कल से मैं क्या करूंगा कि 2017 के क्वेश्चन 16 के सॉल्व कराऊंगा। एग्जैक्ट कांस्टेबल के ही क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चैप्टर वाइज रहेंगे कि आज अगर मिक्सचर एंड डेरिवेशन के क्वेश्चन है तो कल एज के रहेंगे और परसों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रहेंगे। उसके अगले दिन जो भी ट्रिग्नोमेट्री है या फिर प्रॉफिट लॉस एंड कमीशन है, ऐसे क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।